बड़ी खबर है। खनन निदेशालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई वर्षों से एक ही सीट पर जमे बाबुओं को इधर उधर किया गया। निदेशक दीपक तंवर ने जारी किया आदेश। अतिरिक्त निजी सचिव से कनिष्ठ सहायक तक 38 कार्मिकों के अनुभाग बदले गए हैं। लिस्ट जारी होते ही निदेशालय के बाबुओं में हड़कंप मच गया। जो हल्के पदों पर गए उनमें निराशा थी, जिनको काम करने का मौका मिला उनमें खुशी का माहौल है। तकनीकी प्रधान, अप्रधान, विधि, आरटीआई, बिल और कोष, श्रम, कंप्यूटर, सतर्कता, नीलामी, भूविज्ञान, लेखा, जांच, कार्मिक, राजपत्रित कार्मिक और टीए तथा विकास सहित हर अनुभाग में बदलाव। बिल और कोष से जाने वाली सर्वाधिक निराशा। निदेशक का पद संभालते पुराने जमे कार्मिकों को बेहतर संदेश दिया गया है। बदलकर कार्यक्षमता वृद्धि, पारदर्शिता के लिए जरूरी था बाबुओं के अनुभागों में बदलाव। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का फेर बदल हुआ है, बताइएगा। 38 कार्मिक बताए जा रहे हैं, किन किन के अनुभाग बदले और आवश्यकता भी क्यों इसकी आन पड़ी? निर्मल जी। देखिए शिखा, चूंकि जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ, माइंस राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। एसजीडीपी में सबसे बड़ा योगदान माइंस का है। ऐसे में और खास बात ये भी कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खान मंत्री भी है भजन लाल शर्मा। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि खनन निदेशालय स्तर पर भी बदलाव किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक अगर कोई कार्मिक एक ही सीट पे जमा होता है तो उससे पारदर्शिता जो होती है वो हर्ट होती है। उसमें पारदर्शिता में गड़बड़ी होने की संभावना होती है, गबन घोटालों की संभावना होती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेजुडिस की स्थिति भी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए अच्छी बात ये हुई, जैसे ही खनन निदेशक के तौर पर दीपक तंवर ने पिछले दिनों कार्यभार संभाला, उन्होंने सबसे पहले ये आदेश जारी किया कि खनन निदेशालय में जो भी बाबू लंबे समय से एक ही सीट पर जमे, खास बात देखिए इसमें कुछ ऐसे बाबू भी हैं जो 2002 से 2000 से भी उसी सीट पर कायम है जिस सीट पर आज भी हैं। यानी कि वो वहां पर उनका पदस्थापन हुआ और आज वहां पर वो सहायक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बन गए, अतिरिक्त निजी सचिव के स्तर तक पहुंच गए और वहीं पर जमे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर गड़बड़ी की संभावना रहती है। कहीं ना कहीं इस तरह का लगता है कि जो संवेदनशीलता जो बरतनी चाहिए खान विभाग में बरती नहीं जा रही थी। तो ऐसे में बहुत अच्छा फैसला लिया। इससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे खास बात ये होगी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो बाबू लंबे समय से एक ही अनुभाग में जमे हुए थे उनको दूसरे अनुभाग में जाने का अनुभव भी मिलेगा। इसमें देखिए खास बात तो ये है, सबसे बड़ी बात की पारदर्शिता को कायम रखना था, किसी भी तरह से गबन घोटाले से बचना था। ऐसे में 38 कार्मिकों का दीपक तंवर ने निदेशक पदभार संभालने के बाद, निदेशक का पदभार संभालने के बाद पहला काम यह किया, सीटों सबकी सीट बदल दी है। इससे अच्छी बात यह है कि जो लिस्ट जारी होते ही निदेशालय के बाबू में एक तो खास बात ये थी, हड़कंप का इससे मच गई क्योंकि लंबे समय से एक जगह पर जमे हुए थे। लेकिन जो हल्के पदों पर गए उनमें निराशा देखने को मिली और जिनको काम करने का अवसर मिल रहा है, यानी कि जो नए पद पर गए, नई जगह काम करना चाहते थे, उनमें खुशी का भी माहौल है। इसमें तकनीकी बात करें, प्रधान खनिज, अप्रधान खनिज की बात करें, विधि शाखा की बात करें, आरटीआई, बिल और कोष शाखा की बात करें, श्रम, कंप्यूटर, सतर्कता शाखा की बात करें, नीलामी शाखा की बात करें, तमाम जो शाखा हैं उनके बाबुओं को इधर उधर किया गया। इससे सबसे ज्यादा निराशा उनमें देखने को मिल रही है जो बिल और कोष, यानी जो बिल पास करते थे यानी जो कोष शाखा के अंदर जो जमे हुए थे उनमें सबसे ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। ऐसा लगता था कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो फैसला है निश्चित तौर पर इससे पारदर्शिता पनपेगी, इससे खान विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और बाबू जो नए जो काम करना चाहते थे अच्छी जगह पर, उनको भी एक अवसर मिलेगा कि वो आकर के मुख्य धारा में काम कर सके। तो निश्चित तौर पर एक अहम फैसला है और इसमें लगता है इस फैसले के पीछे दीपक तंवर का जो लंबा अनुभव है खान विभाग के अंदर, वो लंबा अनुभव उसमें देखने को मिला है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि खान विभाग के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता हो, किसी तरह के गबन घोटाले ना हो, राजस्व को बढ़ाया जाए, राजस्व रिसाव को रोका जाए, यही टी रविकांत जो प्रमुख सचिव हैं उनकी भी भावना ये है। तो उनकी भावना के अनुरूप ही तमाम ये जो फैसले जो हैं, ये दीपक तंवर ने फैसला लिया और निश्चित तौर पर इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और मानना यह है कि इस फैसले के बाद पारदर्शिता भी बढ़ेगी, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और राजस्व रिसाव भी रुकेगा और बकाया वसूली में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर एक अहम फैसला है और खनन निदेशालय के अंदर जिस तरह का बदलाव किया गया है, इस बदलाव के बड़े दीर्घगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।